प्रिय विद्यार्थी, YouTube चैनल इसके ऑनलाइन स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 का मैथ हिंदी मीडियम में अध्याय 13 के ऑनलाइन क्लास पार्ट 36 के अंतर्गत प्रश्नावली 13.8 के प्रश्न 9 और 10 को हल करेंगे। तो यदि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया क्लास शुरू होने के पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम लोग बिना देर किए पढ़ना लिखना शुरू करते हैं। प्रश्नावली 13.8 का 9वां प्रश्न। लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s कम्प्लीमेंट है। ज्ञात कीजिए नए गोले की त्रिज्या r कम्प्लीमेंट। और प्रश्न के दूसरा भाग कह रहा है कि s और s कम्प्लीमेंट का अनुपात। यानी यह प्रश्न कह रहा है कि 27 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। तो प्रश्न के पहले भाग में हम लोगों को बड़े गोले की त्रिज्या r कम्प्लीमेंट छोटे गोले की त्रिज्या r के संदर्भ में ज्ञात करना है। यानी नए गोले की त्रिज्या r कम्प्लीमेंट पुराने गोले की त्रिज्या का कितना गुना है, यह हम लोगों को ज्ञात करना है। एवं प्रश्न के दूसरे भाग में छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल s और बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल s कम्प्लीमेंट का अनुपात ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न का हल हम लोग लिखते हैं। हल। प्रश्न का पहला भाग। एक छोटे गोले का आयतन। एक छोटे गोले का आयतन बराबर होगा 4/3 गुने पाई गुने r³। इसीलिए 27 छोटे गोले का आयतन बराबर 4/3 गुने पाई r³ को 27 से गुना कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा 27 गुना 4/3 गुने पाई गुने r³। तो 3×27 बराबर हो गया 9 चौका 36 पाई r³। अब हम लोग बड़े गोले का आयतन ज्ञात करेंगे। तो लिखते हैं बड़े गोले का आयतन। बड़े गोले का आयतन बराबर हो जाएगा 4/3 गुने पाई गुने r कम्प्लीमेंट का क्यूब। और प्रश्न कह रहा है कि बड़ा गोला 27 छोटे गोले को पिघलाकर बनाया जाता है। तो इसीलिए 4/3 गुने पाई r कम्प्लीमेंट का क्यूब बराबर हो जाएगा 36 पाई r³। क्योंकि बड़े गोले का आयतन 27 छोटे गोले के आयतन के बराबर है, इसीलिए 27/3 गुने पाई r कम्प्लीमेंट का क्यूब बराबर हो जाएगा 36 गुने पाई r³। तो इसे लिखते हैं इसीलिए 4/3 गुने पाई r कम्प्लीमेंट का क्यूब बराबर 36 गुने पाई r³। इज इम्प्लाइज दैट r कम्प्लीमेंट का क्यूब बराबर हो जाएगा 36 गुने पाई गुने r³ बटा 4 गुने पाई गुने 3। क्योंकि 3 इधर हर है तो इधर अंश में जाके गुना होगा। तो पाई से पाई कट गया, ये 36 है तो 4×9 36, 9 बार में 36 कटा तो हमें प्राप्त हो गया 9×3 27 r³। यानी r कम्प्लीमेंट का क्यूब बराबर प्राप्त हुआ 27 r³। इसीलिए r कम्प्लीमेंट बराबर क्या हो जाएगा, जब इधर से क्यूब हटाते हैं तो हमें 27 r³ का घनमूल प्राप्त होगा। तो इसका घनमूल होगा 3r। यानी r कम्प्लीमेंट यानी नए गोले की त्रिज्या पुराने गोले की त्रिज्या का 3 गुना होगा। तो इसे लिखते हैं इसीलिए अतः लिख देते हैं, अतः नए गोले की त्रिज्या r कम्प्लीमेंट बराबर 3 गुने r होगा। तो इस प्रकार हम लोग प्रश्न का पहले भाग का आंसर प्राप्त किए।
अब हम लोग प्रश्न का दूसरा भाग को हल करते हैं। प्रश्न के दूसरे भाग में हम लोगों को ज्ञात करना है एक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो सबसे पहले हम लोग छोटे और बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो लिखते हैं एक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल S बराबर 4 गुने पाई गुने R स्क्वायर एवं बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल S कम्प्लीमेंट बराबर हो जाएगा 4 गुने पाई गुने R कम्प्लीमेंट का स्क्वायर बराबर 4 गुने पाई गुने R कम्प्लीमेंट का मान आया है हम लोगों को 3R। तो R कम्प्लीमेंट के जगह पर 3R का स्क्वायर लिखते हैं। तो लिखते हैं 3 गुने R का स्क्वायर बराबर 4 गुने पाई गुने 9 3 तिया 9 R स्क्वायर बराबर 9 चौका 36 9 चौका 36 गुने पाई गुने R स्क्वायर हुआ। तो हम लोगों को एक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल S बराबर 4 गुने पाई R स्क्वायर प्राप्त हुआ और बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल S कम्प्लीमेंट बराबर 36 गुने पाई R स्क्वायर प्राप्त हुआ। तो इसीलिए S अनुपात S कम्प्लीमेंट बराबर होगा 4 गुने पाई R स्क्वायर बटा 36 गुने पाई R स्क्वायर। तो R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया और पाई से पाई कट गया और 4 से कट गया 4 एकम 4 और 4 9 36 बराबर 1/9 बराबर 1 अनुपात 9 प्राप्त हुआ। यानी कि छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल S अनुपात बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल S कम्प्लीमेंट बराबर 1 अनुपात 9 प्राप्त हुआ। तो यही इस प्रश्न का आंसर हुआ। प्रश्नावली 13.8 का 10वां प्रश्न है दवाई का एक कैप्सूल 3.5 मिलीमीटर व्यास का एक गोला है यानी गोली है। छोटा गोला को गोली कहते हैं। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई घन मिलीमीटर में की आवश्यकता होगी। तो जितनी इस कैप्सूल की धारिता होगी उतनी ही दवाई इस कैप्सूल को भरने के लिए आवश्यक होगी। तो इस प्रश्न का हल हम लोग लिखते हैं। हल गोलाकार कैप्सूल का व्यास बराबर 3.5 मिलीमीटर है। इसीलिए इसकी त्रिज्या बराबर 3.5/2 बराबर 1.75 मिलीमीटर हुआ। तो अब हम लोग कैप्सूल की धारिता ज्ञात करते हैं। तो लिखते हैं कैप्सूल की धारिता बराबर 4/3 गुने पाई गुने R क्यूब बराबर 4/3 गुने 22/7 गुने त्रिज्या R के लिए 1.75 मिलीमीटर है। इसीलिए R क्यूब के स्थान पर लिखते हैं 1.75 का क्यूब। तो लिखते हैं 1.75 का क्यूब बराबर 4/3 गुने 22/7 गुने 1.75
गुने 1.75 गुने 1.75। तो 7 से जब 1.75 को डिवाइड करते हैं तो 0.25 आता है, बराबर। जब इन सबको गुना करके 3 से भाग देते हैं तो आता है 22.458 3 घन मिलीमीटर, बराबर 22.46 घन मिलीमीटर। ये दशमलव के नियम से हुआ, यानी कैप्सूल की धारिता हम लोगों को 22.46 घन मिलीमीटर प्राप्त हुआ। तो इतनी ही घन मिलीमीटर दवाई की आवश्यकता भी होगी। तो इसे लिखते हैं, अतः इस कैप्सूल को भरने के लिए इस कैप्सूल को भरने के लिए 22.46 घन मिलीमीटर दवाई की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार हम लोगों को प्रश्न 10 का आंसर प्राप्त हुआ।